इस्लामाबाद में 25 मन गधे का गोश्त बरामद। अब लाहौर इस एजाज में तनहा नहीं रहा। गधे का गोश्त हलाल है या हराम? हामिद मीर भी सोशल मीडिया पर होने वाली बहस में शामिल हो गए। चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुतल्लिक मुआहिदा। अब तक आपने लाहौर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, खाने के शौकीन, जुगतबाज और कभी कभार गधे के गोश्त का तंज। लेकिन अब लाहौर इस एजाज में तनहा नहीं रहा, क्योंकि इस्लामाबाद ने भी इस एजाज में मैदान मार लिया है। जी हाँ, खबर आई है कि वफाकी दारुल हुकूमत से 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है। 25 मन यानी तकरीबन 1000 किलो। इतना गोश्त तो किसी शादी हॉल में भी नहीं पकता। तो फिर बात ये है कि इतना गोश्त जा कहाँ रहा था। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इसकी असल हकीकत क्या है। इस्लामाबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 25 मन गधे का गोश्त बरामद कर लिया। मुल्जिमान गोश्त को मुख्तलिफ होटलों और दुकानों पर सप्लाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तहकीकात जारी है कि ये गोश्त किस नीयत से लाया गया था, महज खाने के लिए या खालिस नीयत के साथ। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इस मामले में एक चीनी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिससे इस हवाले से तफ्तीश जारी है कि ये गोश्त कहाँ और कैसे फरोख्त होता था। ताहम अब तक तफ्तीश में खातिर खा मालूमात नहीं मिल सकी है। पुलिस के मुताबिक इन गधों को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से एक फार्म हाउस में लाया जाता था और इनको काट कर गोश्त फरोख्त किया जाता था, जबकि खालें गवादर के रास्ते चीन सप्लाई कर दी जाती थी, जिन्हें मुबैना तौर पर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। ख्याल रहे कि चीन में गधों की खाल का कारोबार खासा मुनाफा बख्श समझा जाता है, जहां इसे मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन इसे मज़ाहिया अंदाज में पेश कर रहे हैं। एक सारिफ ने कहा, तो जनाब, अब लाहौर के खाने वाले भी कह रहे होंगे शुक्र है, अब बदनामी का बोझ बांटने वाला आ गया। तो एक सारिफ ने लिखा कि इस्लामाबाद वालों, दिल छोटा ना करें, आपने सिर्फ गधे का गोश्त बरामद किया, लाहौर तो पका भी चुका है। एक सारिफ ने लिखा कि लगता है कि लाहौर को डिलीवरी यहाँ से ही जाती थी, जिस पर सोशल मीडिया सारिफ ने जवाबन लिखा कि असल खेप तो इस्लामाबाद में है। लेकिन एक सारिफ ने संजीदगी से इस मसले पर बात करते हुए लिखा कि मजाक अपनी जगह, ये एक संजीदा मसला है। गैर मयारी और गैर कानूनी गोश्त की फरोख्त न सिर्फ अवामी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि खाने के कल्चर को भी बदनाम करती है। लिहाजा अपनी आंखें खुली रखें और अगर आपको शुबा है तो सिर्फ पाए ना देखें, जरा टापी भी चेक करें। इस पर सहाफी हामिद मीर ने लिखा कि इतने ज्यादा गधे ज़िबा किए गए या ये सब मरे हुए गधे थे? प्लीज ये भी पता करके बताएं कि इन गधों का गोश्त किस किस मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था और कौन कौन से रेस्टोरेंट पर इसके कबाब बन रहे थे। चंद माह कबल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खुराक व तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में वज़ारत खुराक व तहफ़्फ़ुज़ के हुकाम ने बताया था कि गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस बनाया गया है और इससे पैदावार भी शुरू हो गई है। चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुतल्लिक मुआहिदा हुआ है, जिसके लिए गवादर में चीनी कंपनी काम करेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रवां साल शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में गुज़िश्ता साल के दौरान इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब किसी ने मुफ्ती से सवाल किया कि क्या गधे का गोश्त खाना हलाल है या हराम, जिसके जवाब में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि हदीस में है कि गधे का गोश्त खाना हराम है, मकरूह नहीं है बल्कि नाजायज है। मुफ्ती अकमल मदनी का भी कहना है कि घरेलू गधे का गोश्त खाना हराम है। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त के हवाले से डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का अहम बयान सामने आ गया। उनका कहना था कि जब हमारी टीम मौके पर पहुंची थी तो वहां पर जिंदा गधे मौजूद थे, जबकि कुछ गधों का गोश्त सप्लाई के लिए तैयार था। मौके पर ही कसाई और उसके साथ मौजूद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि गधों के गोश्त का असल मकसद क्या है। इरफान मेमन का कहना था कि हम लोग बिना बताए ही रेस्टोरेंट्स की चेकिंग करते रहते हैं और हमें इस तरह की कभी कोई चीज नहीं मिली, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इतना सारा गोश्त आखिर जा कहाँ रहा था। उनका मजीद कहना था कि जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी हम आपको आगाह करेंगे।